बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज अचानक संप हाउस का दौरा किया। सीएम ने पटना के कुछ अहम संप हाउस का जायजा लेने और बारिश से कब्ल की गई तैयारियों के हवाले से जानकारी हासिल की। साथ ही वज़ीर आला ने ओहदेदारों को कई अहम हिदायत भी दी। पटना के पहाड़ी पर बने संप हाउस का जायजा करने पहुंचे सीएम से बातचीत किए हमारे नुमाइंदे आनंद अमृत राज ने। मानसून आने का पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के तमाम संप हाउस का निरीक्षण कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त एक संप हाउस है जहां पर वो पहुंचे हैं और एक एक चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान उनके साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और हर एक चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बरसात के पहले पटना में संप हाउस की स्थिति क्या है और संप हाउस का जायजा लेकर तमाम अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दे रहे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीर देखिए, आनंद किशोर भी मौजूद हैं और बुडको के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री एक एक चीज़ की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी कहाँ कुछ है। इस वक्त सर जायजा लिया है सर मानसून के पहले, कैसी तस्वीर है सर? अरे पहले क्या ही जानते ही आप लोग सब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को बन रहा है उसको देखना, ताकि जो भी अभी अब बरसात अब तो होने वाला है ना कुछ समय के बाद, जून के बाद से, तो इसलिए उसको देखते हुए एक बार तो आप जानते ही हैं 19 में कितना खतरनाक स्थिति, तो उसी समय सब जो तय किया गया उसी के आधार पर काम हो रहा था। आज बंद किया कि जरा देख लें, तो वही काम सब जहाँ हो रहा वही देखने आ गए, वही जाएगा जैसा बता रहे हैं, इसका भी काम पूरा हो जाएगा। ऐसा फीडबैक है सर? और फीडबैक है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कहना था वो कह दिया कि बाकी सब बहुत सारे रोड्स को भी तो इसके चलते उसी से निकाल रहे हैं, तो जो रोड बना हुआ है वो भी तो उसमें काफ़ी तरह का एक तरह से फिर से ठीक ढंग से बना देने की ज़रूरत है ना, ऊपर से कहीं कहीं काट करके निकालते ना हैं, तो ये भी बात हुई है वो सब करके, ताकि तेज़ी से रोड वाला भी हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं आवे, अगली बार किसी तरह की परेशानी न हो, ये सब है। विश्वेश्वरैया भवन में आतिशबाजी के वाकये के बाद भी सिस्टम बेपरवाह है। वहीं टेक्नोलॉजी भवन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे में भी आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस भवन के पहले मंजिल का जायजा लिया तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। पूरी तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार। सचिवालय के सबसे बड़े बिल्डिंग में लगी आग के बाद हम पहुंचे हैं सचिवालय के टेक्नोलॉजी भवन, यानी जो टेक्नोलॉजी भवन है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कितना फिट है और आग लगने को लेकर कितना अलर्ट पर है, ये हम जानेंगे। और चलते हैं सबसे पहले हम निचले तल्ले पर, जिसमें वरीय अधिकारी सबका चैम्बर है, कर्मचारी भी रहते हैं और आगंतुक भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जो बाहरी प्रवेश द्वार है उसके अंदर हम आपको बरामदे की तस्वीर दिखाते हैं। कहीं पर आपको एक फायर सेफ्टी किट आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आप देखिए किस तरह से बगल में विश्वेश्वरैया भवन है और वहीं पर आग लगी थी, इसके ठीक बगल में ये साइंस टेक्नोलॉजी बिल्डिंग है और देखिए आप कहीं पर आपको एक फायर सेफ्टी किट नजर नहीं आएगा। गजेंद्र कुमार मिश्र जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनका चैम्बर है, बगल में सीमा सिन्हा है, ये आपको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। मोबिन अली अंसारी हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, इनका चैम्बर है, बगल में कर्मचारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उनका चैम्बर आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं पर आपको फायर सेफ्टी किट आपको नजर नहीं आ रहा, यानी अगर आग लग जाए तो फिलहाल बुझाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखेगा यहाँ पर। और देखिए आप कि तमाम जो कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरह से कहिए भगवान भरोसे ये बिल्डिंग है। जरा बात कर लेते हैं, कहाँ है किट, कहाँ है फायर सेफ्टी किट आप लोगों का? तो हम लोग को तो जानकारी नहीं है सर इस बात का। अच्छा, आग लग खगड़िया में एक दुल्हन का अपने रिसेप्शन में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर दुल्हन फायरिंग कर रही है। आप वीडियो में फायरिंग की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं। यह वीडियो 10 मई का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो की तहकीकात कर रही है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।